तो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, सबसे फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बोल रहा है WIP, ओके, वर्क इन प्रोग्रेस अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज डैश। बताइए, जब WIP रहता है तो हम लोग को क्या करते रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हुआ रहता है या इनकम्प्लीट होता है एट द एंड। सर वो WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस से काम चल रहा है, मतलब वो इनकम्प्लीट रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा इनकम्प्लीट। समझ में आया क्या? इनकम्प्लीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि काम चालू है, अभी तक वो कंप्लीट हुआ नहीं है, इसीलिए वो WIP है। ये बात सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोल रहा है। JBC machines was used on a contract site for the period of 7 months and depreciation on it was charged to the contract 78,750। ओके, मतलब मैं बोल सकता हूँ जो 7 महीना उसने यूज किया है उस 7 महीने का डेप्रिसिएशन है 78,750। आगे बोला इफ द वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 years। ओके, वर्किंग लाइफ कितना है? 5 years। एंड सैल्वेज वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 साल के बाद उसका भंगार का भाव जो होता है वो 25,000 रुपया हो जाएगा। बोल रहा है देन द कॉस्ट ऑफ JBC मशीन विल बी। ओके, बोल रहा है कि सर ओके कॉस्ट बताइए JBC मशीन का क्या होगा। मुझे एक बात बताना, 5 साल तक का डेप्रिसिएशन ही निकाल लेते ना कि 5 साल में कितना होगा डेप्रिसिएशन। क्यों, हमें 7 महीने का दिया है, 7 महीने का डेप्रिसिएशन बताया, तो मुझे 5 साल का अगर पूरा 5 साल तक का डेप्रिसिएशन पता चल गया तो ये डेप्रिसिएशन प्लस उसके अंदर सैल्वेज वैल्यू ऐड कर दो तो आ गई मशीन की कॉस्ट। सिंपल। तो देखिए, अगर 7 महीने का अगर इतना है तो पहले मैं 12 महीने का निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा 12 मंथ का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। सर देखिए, अगर मैं कैलसी में करता हूँ 78,750, ओके, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 7 करता हूँ तो सर ये आ रहा है 1,35,000। 1,35,000 ये कितना है सर? ये 1 ईयर का होगा। कितने का सर? ये कितना होगा सर? ये 1 ईयर का है। कितने का? 1 ईयर का। तो मैं बोल सकता हूँ 1 ईयर का 1,35,000 है। तो मुझे बताओ 5 साल का डिप्रिसिएशन अगर करूं तो टोटल 5 साल तक का डिप्रिसिएशन कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 1। सर ये आ रहा है 6,75,000। 6,75,000 का तो डिप्रिसिएशन होगा पूरे 5 साल तक का। अगर उसको बेचोगे तो ये 25,000 रुपये भी मिल जाएगा, तो इसके अंदर इसको ऐड कर लो। तो सर 6,75,000 प्लस जो सैलवेज वैल्यू मिलेगा तो टोटल मिला के कितना हो गया सर? 7 लाख रुपीज। क्या ऑप्शन में 7 लाख रुपीज है? यस सर। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ए वाला करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। मैच द आइटम इन कॉलम नंबर 1 विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम इन कॉलम नंबर 2, स्टेट द आइटम नेम नंबर ओनली। तो मुझे बताना है एस्केलेशन क्लॉज कहां पे आता है सर? ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, ये 2015 में आया था 2 नंबर के लिए, थोड़ा ध्यान से देखना। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 80% कंप्लीट इन इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन। कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हो चुका है सर? 80% कंप्लीट हो चुका है, कोई बात नहीं, एज सर्टिफाइड भी हो गया। ओके, आगे बोला है द कॉन्ट्रैक्टी पेज 75% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्टी कितना पे कर रहा है सर? वर्क सर्टिफाइड का 75%, मतलब कैश रिसिप्ट कितना है? 75% है वर्क सर्टिफाइड का। व्हेन सर्टिफाइड एंड मेक्स द फाइनल पेमेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द फर्स्ट ईयर। ओके, फर्स्ट ईयर की कुछ इंफॉर्मेशन दिया। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड है वो 80,000 रुपया। ओके, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड। प्रॉफिट जो ट्रांसफर करते हैं कॉस्टिंग PNL में जो जाता है वो है 60,000 रुपया। ओके, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ओके, ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट कितना क्या कॉस्ट लग चुका है सर? 8,80,000। और हमें बोला नोशनल प्रॉफिट बताइए कितना होगा। बच्चा लोग ध्यान से देखना, 80% काम हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस भी दे दिया। तो मुझे बताओ क्या एक फॉर्मूला आपको याद है सर? कॉस्टिंग PNL में याद है क्या जाता है सर? अगर 80% हुआ तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड होता है। बट उन लोग ने खुद बता दिया कि 75% है वर्क सर्टिफाइड का, तो मैं इसको बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मुझे कॉस्टिंग PNL दिया हुआ है सर? हाँ, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस दिया 60,000, तो मैं ये 60,000 यहां पे लिख देता हूं बच्चा लोग। ये 2/3 नोशनल प्रॉफिट तो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब मुझे बताना कैश रिसीव्ड कितना है सर? 75%। तो 75% ये रहेगा, तो ये कितना रहेगा? वर्क सर्टिफाइड 100 रहेगा, है ना? ओके, 75% किसका बोला? वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड कितना रहेगा? 100। ओके, अब मेरे को देखिए ये जो चीज है उस साइड जाएगी, अगर 3 यहाँ पे डिवाइड है तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहां जाएगा तो डिवाइड होगा। तो ऐसा हो सकता है क्या? 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 2। फिर ये जो है ये भी चीज उधर जाएगी तो नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी। ये बात सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या होगा बोलो सर? ये 100 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा। इसका पूरा कैलकुलेशन करो, बताओ कितना आ रहा है। देखिए सर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3
मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय अगर आप करते हो 75, तो सर ये आ रहा है 1,20,000, 1,20,000। देखिए इसका आंसर आएगा नोशनल प्रॉफिट का रुपीज 1,20,000। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? क्या इजी क्वेश्चन था क्या ये वाला भी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, जून 2017 में पूछा था 1 मार्क के लिए। प्रॉफिट अर्न ऑन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बताइए जो प्रॉफिट अर्न करते कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से, क्या वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है? नो बच्चा, उसको हम लोग नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोशनल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, जून 2017 दिसंबर 2021 1 नंबर के लिए आया था ये क्वेश्चन। चलिए तो देखिए बोल रहा है इन द कंटेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीटेड एंड नॉट येट सर्टिफाइड। ओके, वर्क कंप्लीटेड बट सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, तो इसको किस पे सॉल्व करते हैं हम लोग? बताओ कैसे दिखाते हैं? जो वर्क अनसर्टिफाइड रहता है उसको हमेशा हमेशा एट अ कॉस्ट प्राइस अंडर WIP। याद रहेगा क्या? ये आंसर रहेगा बच्चा लोग, ये बाकी के ये 3 आंसर नहीं बनेंगे उसके। समझ में आ गया? जो WIP होता है कॉस्ट वर्क अनसर्टिफाइड, उसको हमेशा हम लोग कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं। ओके, तो कॉस्ट दिख रहा है एट कॉस्ट अंडर WIP अकाउंट। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। ये वाले क्वेश्चन का देखिए दिसंबर 2017 में 1 नंबर के लिए पूछा। डैश इज टू प्रोवाइड फॉर एनी फ्यूचर डिक्रीज इन प्राइस। ओके, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा या फ्यूचर में प्राइस घटेगा, तो इसके लिए हम लोग को एस्केलेशन क्लॉज बनाना पड़ता है। एस्केलेशन क्लॉज है क्या ऑप्शन में? तो चलिए एस्केलेशन क्लॉज बच्चा आप लोगों का ये आंसर रहेगा, एस्केलेशन क्लॉज। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स है। देखिए दिसंबर 2017 में पूछा था बच्चा लोग ये वाला भी क्वेश्चन। बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ऑफन टर्म एज वेरिएंट ऑफ द जॉब कॉस्टिंग। क्या जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है ना बच्चा, क्या ये वेरिएंट है? सेम उसके जैसा रहता है जैसा जॉब कॉस्टिंग में ऑलमोस्ट उसके जैसे ही रहता है क्या? यस, जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसमें सारे के सारे जो खर्चे होते हैं मोस्टली डायरेक्ट इन नेचर होते हैं। तो यस ट्रू है, ये जॉब कॉस्टिंग के जैसे ही है ये। समझ में? इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉस्ट यूनिट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉस्ट यूनिट क्या होगा भैया? जो कॉन्ट्रैक्ट आप ले रहे हो इसीलिए आपके लिए कॉस्ट यूनिट वहां पे होगा पर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो कॉस्ट यूनिट होगा वो क्या होगा? पर कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बच्चा लोग, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बोल रहा है द कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली इंटर इनटू दोस केस वेयर। ओके, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए कैसे, जब भी देखिए ना कोई कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसको पता नहीं कि खर्चा कितना लगने वाला है, तो उसे पता ही नहीं कि उसकी क्या कॉस्ट आने वाली है। तो वो क्या करता है, जब कॉन्ट्रैक्टिव होता है उसके साथ एक डील करता है कि भैया देखिए जो भी खर्चा लगेगा उसके ऊपर मैं प्रॉफिट 10% या 15% लूंगा। ये फिक्स हो जाता है। मतलब क्या, उसको पता नहीं कि कॉस्ट कितनी आने वाली है, खर्चा ज्यादा भी लग सकता है, खर्चा कम भी लग सकता है। तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक डील करता है जिसमें बोलता है कि देखिए भैया जो भी खर्चा लगेगा, क्या जो भी खर्चा लगेगा, तो वो कॉस्ट का 10% मेरा प्रॉफिट होगा या 15% मेरा प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब समझा, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि भैया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी नुकसान नहीं होगा कि उसको पता नहीं कि वो एस्टिमेट नहीं कर पाता कि खर्चा कितना लगने वाला है, तो उसे पता नहीं। तो वो क्या करता है कि ये करता है कि एक सिंपल सा कि भैया जो भी कॉस्ट लगेगी ओके, उसके ऊपर मेरे को 10% या 15% प्रॉफिट चाहिए, वो फिक्स कर देता प्रॉफिट मार्जिन। ओके, उसे ये नहीं पता कि खर्चा कितना लगने वाला है। तो देखिए क्या है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये ऑप्शन आपका करेक्ट है? कॉस्ट ऑफ सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड नहीं बच्चा, बट हाँ देखिए आपका जो ये सॉल्यूशन था 2022 में जो उन्होंने दिया, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट किया और ऑप्शन डी भी करेक्ट किया। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट, बिकॉज देखिए कॉस्ट कैन बी इजिली एस्टिमेटेड नहीं भैया, कॉस्ट कैन बी इजिली अगर हम एस्टिमेट इजिली आसानी से कर लेते तो हम प्रॉफिट पहले ही बता देते थे, तो ये भी तो नहीं है। कॉस्ट ऑफ सर्टिफाइड वर्क नहीं बच्चा, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन तो इसमें से है क्या, नन ऑफ द अबव। ओके, क्या रहेगा, नन ऑफ द अबव। क्या ये बात सबको समझा? क्या ये वाला देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग द एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द टोटल कॉस्ट। देखा हम लोग एग्रीड परसेंटेज निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट जो भी लगेगा, जो भी खर्चा होगा वो मुझे पता नहीं, जो भी खर्चा होगा उसके ऊपर मैं एग्रीड बोलूंगा 10% या 15% मेरे को प्रॉफिट चाहिए। देखा, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड इनटू व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। देखा, जहां पे हम लोग पॉसिबल नहीं कर पाते कि भैया खर्चा कितने लगने वाला है, with reasonable accuracy due to unstable condition of the factor that affect the cost of material and employees etc. This type of contract is generally adopted when the probable cost of contract cannot be ascertained in advance with a reasonable accuracy. ये बात सबको समझ में आ गया क्या? सिंपल था बच्चा लोग। तो देखिए इसका जो आंसर था आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, वो मेरे ख्याल से तो नन ऑफ द अबव है। समझ में आ गया? क्या आएगा, नन ऑफ द अबव, जहां पे हम कॉस्ट इजिली कैलकुलेट नहीं कर पाते। ओके, इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट लाते हैं कि भैया जो भी खर्चा लगेगा वो बाद में देखा जाएगा, टोटल खर्चा किया जाएगा, उसके ऊपर 10% 15% मेरा प्रॉफिट रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो इसका आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए चैप्टर के साथ। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।